नमस्कार दोस्तों, अब ज़रा ये मैप देखिए, क्या दिख रहा है। न्यूजीलैंड राइट। पर 26 सितंबर 2023 को जियोलॉजी की फील्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड जर्नल्स टेक्टोनिक ने यह दावा किया कि न्यूजीलैंड के नीचे एक पूरा कॉन्टिनेंट मौजूद है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि पूरा कॉन्टिनेंट आज का इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स मिल के जितना बड़ा एरिया कवर करते हैं उससे भी बड़ा है। जब ये न्यूज़ चारों ओर खिल गया तो ये कहा गया कि ये कॉन्टिनेंट 375 साल से छुपा हुआ है और इसको छुपाने में न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सबका ये मानना है कि न्यूजीलैंड इसे सबसे छुपा के इस इतने बड़े कॉन्टिनेंट का सारा नेचुरल रिसोर्सेज को सालों से इस्तेमाल कर रहा होगा। एक्चुअली बात यह है कि यूएन की कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत एक कंट्री का कोस्टलाइन से 400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एरिया और वहाँ प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल होगा। तो अगर न्यूजीलैंड के नीचे ये कॉन्टिनेंट हो तो कॉन्टिनेंट का इतना बड़ा होने से न्यूजीलैंड का एरिया 6 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी 6 गुना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए न्यूजीलैंड ने कई सारे साइंटिफिक जियोलॉजिस्ट टीम को इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च करने कहा और इसे कॉन्टिनेंट प्रूव करने के लिए प्रूफ ढूंढने भी कहा। और तो और इस बड़े से सबमर्ज लैंड मास का नाम जीलैंडिया रखा गया। और जब साइंटिफिक टीम का रिसर्च का रिजल्ट सबके सामने आया तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के नीचे जो लैंड मास छुपा हुआ है उसके रॉक्स का कंपोजिशन किसी ओशिनिक बेड के बजाय एक कॉन्टिनेंट के कंपोजिशन से ज़्यादा मैच हो रहा था। यानी कि ओशिन का तल वोल्केनिक बासाल्ट रॉक से बना होता है और कॉन्टिनेंट मेनली ग्रेनाइट रॉक से बना होता है। ये पाया गया कि ये सबमर्ज लैंड मास कॉन्टिनेंट की तरह ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है, यानी कि ये सबमर्ज लैंड मास कन्फर्म 8th कॉन्टिनेंट ही होगा। और तो और हो सकता है कि ये किसी समय पांजिया का भी एक हिस्सा होगा। जैसे सैटेलाइट से सारे देश और कॉन्टिनेंट की बाउंड्री मैपिंग होती है, वैसे ही 2017 में इस सबमर्ज लैंड मास की मैपिंग शुरू हुई, जिसका फाइनल रिजल्ट 12 सितंबर 2023 को आया और जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का एग्जिस्टेंस फाइनली कंफर्म हो गया। पर सबके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्या हुआ कि इस बड़े कॉन्टिनेंट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पानी के ऊपर मौजूद है न्यूजीलैंड देश के रूप में, बाकी का 94% पानी के अंदर है। दरअसल जियोलॉजिस्ट के हिसाब से पृथ्वी पर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पांजिया, पर आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले चल रहा टेक्टोनिक एक्टिविटीज के वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 नए कॉन्टिनेंट में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसमें से लॉरेशिया नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट हो गया और आगे चलकर नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप और अमेरिका में बढ़ गया और गोंडवाना लैंड साउथ के तरफ चला गया और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसा कॉन्टिनेंट में बढ़ गया। इनमें से 175 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ और फिर बारी आई अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का। और इसमें से फाइनली करीब 40 मिलियन साल पहले जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी अलग हुआ तब जाके आज के मौजूदा कॉन्टिनेंट अपने करंट पोजीशन पे आ पाए। पर यह थ्योरी समंदर के ऊपर दिख रहा लैंड मास को लेके बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और लैंड मास गोंडवाना से अलग हुआ था जिससे साइंटिस्टों ने अकाउंट में नहीं लिया था, और वो लैंड मास था जीलैंडिया। अनफॉर्चुनेटली ये लैंड मास सेपरेशन के बाद पानी में डूब गया। उस समय टेक्टोनिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कि जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद आज से लगभग 40 मिलियन साल पहले समंदर में डूब गया। मतलब हिस्टोरिकली देखें तो डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद भी ये लैंड मास लगभग 15 मिलियन साल तक सी लेवल के ऊपर था। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। जीलैंडिया के केस में इसकी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसकने से ये कॉन्टिनेंट जो कभी पानी के ऊपर था वो अभी 94% पानी के नीचे आ गया है। इसीलिए ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा होने के बाद भी इंसानी नज़रों से कई सालों तक बचा रहा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू।